हांसी विधानसभा का माहौल बदलने लगा। जी हां, एक बार फिर से हांसी विधानसभा क्षेत्र का सियासी जो पारा है वो गर्म है। और कारण इसी हांसी में नए जिले की घोषणा के बाद पहली बड़ी रैली जननायक जनता पार्टी जेजेपी 13 मार्च को करने जा रही है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के जन्मदिन पर होने वाली इस रैली का न्योता देने के लिए होली के बाद दिग्विजय चौटाला जोर शोर से फिर से जुट गए हैं। हंसी खुशी होली का त्योहार मना करके, जिसमें बड़ी भारी तादाद में सिरसा में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के आवास पर अलग अलग इलाकों से लोग पहुंचे, जेजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे, आपसी खुशियां बांटी और होली और फाग के त्योहार के बाद दिग्विजय चौटाला एक बार फिर से पहले से ज्यादा जोश से, पहले से ज्यादा ऊर्जा से निकल पड़े हैं गांव दर गांव 13 मार्च की रैली का न्योता देने के लिए। इसी कड़ी में उन्होंने होली के तुरंत बाद अगले दिन पहले बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें बड़ी भारी तादाद में बरवाड़ा से जननायक जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और रैली की कामयाबी को लेकर के दिल जान से जुट जाने का वायदा किया। बरवाड़ा हल्के की मीटिंग के बाद दिग्विजय चौटाला ने रुख किया हल्का हांसी के गांवों का। और हल्का हांसी के गांव में एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि दिग्विजय चौटाला की मेहनत से बड़ी भारी तादाद में नौजवान पार्टी से जुड़ने लगे। हल्का हांसी एक ऐसा इलाका जहां पिछले विधानसभा के चुनाव में जननायक जनता पार्टी कोई बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई, और उसके पीछे जो एक कारण रहा वो मैं आपको बताता हूं। हांसी एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जो शहरी बाहुल्य, पूरा बड़ा शहर और गांव का भी एक अच्छा खासा रोल हांसी की राजनीति में है। इस इलाके में सन 2019 में जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी ने लगभग 31,000 वोट लेकर के दूसरे स्थान पर रहने का काम किया। 4.5 साल में इस इलाके में दुष्यंत चौटाला ने विकास के बहुत से काम करवाए, लेकिन विधानसभा चुनाव से ऐन पहले जो जेजेपी का प्रत्याशी रहा 2019 में, जिनको आगे करके इस इलाके में दुष्यंत चौटाला और जेजेपी ने काम किए, वो पार्टी छोड़ करके चला गया। और एकदम से जब पार्टी के मेन कैंडिडेट दल बदल दें तो निश्चित रूप से उसका इफेक्ट विधानसभा के चुनाव में पड़ता है। उसके बाद 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद दिग्विजय चौटाला ने प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जा जाकर के विशेषकर युवाओं को जेजेपी के साथ जोड़ने का काम किया। इसी कड़ी में 13 मार्च की रैली की कामयाबी को लेकर के गांव गांव में न्योता देने निकले दिग्विजय चौटाला पहुंचे। हांसी हल्के के गांव कुलाना में, भाटड़ा में, चान्नत में, घिराय में और ढाणी बुखारी में। और बड़ी गजब बात उनके कार्यक्रमों की यह देखने को मिली कि जितनी तादाद में नौजवान मौजूद रहे उनमें एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। और दिग्विजय चौटाला, जिनको मैं अक्सर यारों का यार कहता हूं, वो दिग्विजय चौटाला गांव के लोगों ने उनके सामने जो डिमांड रखने का काम किया उसको भी उन्होंने तुरंत पूरा करने का ऐलान किया। आश्वासन नहीं दिया, तुरंत पूरा करने की ही बात कही। यह होती है एक नेता की पहचान। हांसी विधानसभा क्षेत्र, जिसको शहरी वोटों की तादाद भी अच्छी खासी है, आसपास हांसी के बहुत सी ढाणियां हैं, और इस लिहाज से भी कि यहां लगातार पिछली 2 योजनाओं से भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनोद भ्याणा लगातार जीत रहे हैं। जेजेपी कहीं ना कहीं कमजोर हालात में इस इलाके में रही, लेकिन जिस तरह से दिग्विजय चौटाला के कार्यक्रम हुए, उन्होंने यह दर्शा दिया कि हांसी में भी बदलाव की बयार बहनी शुरू हो गई है। बहुत बड़ा बदलाव हांसी में भी देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। और 13 मार्च की इस रैली यह प्रमाण होगी इस बात का कि हांसी के गांव गांव से, जब हांसी के शहरी इलाके से जब बड़ी भारी तादाद में नौजवान इस रैली में आएंगे तो जो बदलाव दिखाई दे रहा है उस पर पक्की मुहर लग जाएगी। जिस ढंग से दिग्विजय चौटाला मेहनत कर रहे हैं बड़ी काबिले तारीफ है, और उसका रिस्पॉन्स भी जनता दे रही है। लगातार नौजवान पार्टी से जुड़ रहे हैं,
लगातार वो लोग दोबारा से पार्टी में आ रहे हैं जो किन्हीं कारणों से, किन्हीं परिस्थितियों की वजह से जेजेपी से दूर हो गए थे। हांसी में रैली रखना वास्तव में जेजेपी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहा है। हमारी नजरें हांसी की 13 मार्च की इस रैली पर निरंतर बनी हुई हैं। आप दर्शक भी अपनी बेबाक राय जरूर रखें। आपका हांसी की इस रैली को लेकर के क्या मानना है? जिस तरह से हांसी विधानसभा क्षेत्र की जनता भी एक नए विकल्प की तलाश में है, क्योंकि पिछली बार भी विनोद भ्याणा केवल इसलिए चुनाव जीत गए कि उनके सामने मजबूत प्रत्याशी मैदान में दिख नहीं रहा था। अब जब दिग्विजय चौटाला के इन दोनों का असर आने वाले समय में दिखाई देगा, एक नया विकल्प हांसी की जनता के सामने जेजेपी के रूप में खड़ा हो दिखेगा। आप दर्शक जरूर राय दें हांसी की राजनीति के बारे में, दिग्विजय चौटाला की मेहनत के बारे में आपका क्या कहना है, उस पर भी अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।